नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन भाइयों के लिए है जिन भाइयों के सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है या ना के बराबर है। उनके लिए मैं एक आज फसल के बारे में जानकारी दूंगा। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखना। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, मैं रागी फसल की बात करने जा रहा हूँ। रागी फसल एक ऐसी फसल है जिसमें किसान भाइयों को सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अगर हल्की फुल्की बरसात भी हो जाती है तो उससे भी इसकी जो उत्पादन है वो अच्छी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रागी है क्या। रागी की बात करें तो ये अनाजों में एक इसका विशेष स्थान है। रागी को कई नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम है। महुआ, अफ्रीकन रागी, फिंगर बाजरा और लाल बाजरा आदि के नामों से इसे जाना जाता है। और इसकी बात करें तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में रागी की खेती है जो मुख्य फसल के रूप में की जाती है। इसके पौधे की बात करें तो ये 4 से 5 फीट ऊंचाई कर लेता है और रागी को बहुत पुराने समय से ही भारत में एक फसल के रूप में लगाया जा रहा है। तो ये फसल है जो गर्मी की ऋतु में लगाई जाती है। जुलाई अगस्त में आप इसे लगा सकते हो। और इसकी खासियत ये भी है कि ये सूखे को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है इसमें। अगर सामान्य जल भराव भी आ जाए तो भी इसे सहन कर लेती है। तो बात करते हैं इसको कैसी जलवायु चाहिए। जलवायु की बात करते हैं तो रागी की खेती के लिए एक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब जिस एरिया में अधिक गर्मी पड़ती हो, सूखे वाले एरिया में भी आप इसकी खेती कर सकते हो। रागी की खेती को 50 से 90 सेंटीमीटर तक की वर्षा बहुत हो जाती है। आप इसे ऊंची ज़मीन पर भी लगा सकते हो, यानी जिस ज़मीन पे आपकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ऊंची ज़मीन है अगर, उसमें भी आप इसकी खेती कर सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर खेत की मिट्टी की बात करें तो खेत की मिट्टी आपकी किसी भी प्रकार की हो, रागी की आप फसल लगा सकते हो। अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो इसके लिए बढ़िया मानी जाती है। तो ज़मीन के पीएच मान की बात करें तो 5 से 8 के बीच पीएच मान होना चाहिए। खेत की तैयारी अपने को कैसे करनी है, जो तीसरा पॉइंट है। रागी के लिए पहली जुताई अपने को मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है और कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ देना है, जिससे कि उसमें जो पुराने रोग हैं, कीट हैं, खरपतवार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। आवश्यकता अनुसार आप सड़ी गोबर की खाद डालकर खेत में जुताई करके पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद 4-5 दिन बाद जब आपकी खेत की ऊपरी सतह जो मिट्टी है वो सूख जाने पर 2 से 3 आपको आड़ी से तिरछी गहरी जुताई करनी है। आखिर में रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा करके खेत को बिजाई के लिए समतल कर लेना है। चौथी जो बात आती है रागी की उन्नत किस्में। कम समय में अधिक पैदावार देने वाली जो रागी की उन्नत किस्में हैं उनमें है JNR 852, GPU 45, JNR 1008, PES 400 और RH 374। ये रागी की बहुत ही उन्नत किस्में हैं जो कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। बीज दर और उपचार की बात करें तो इसमें बीज की मात्रा बुआई के विधि पर ही निर्भर करती है। अगर आप बुआई ड्रिल मशीन के द्वारा करते हो तो आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की जो आवश्यकता पड़ती है। अगर छिटक विधि द्वारा आप इसे लगाते हो तो 3 से 5 किलो प्रति एकड़ जो बीज है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बीज के उपचार के लिए आपको थीरम बावास्टीन लगा सकते हो। और जो छठा पॉइंट है इसकी बुआई का समय है जुलाई महीने में शुरू से लेकर अगस्त महीने के 15 या 20 तारीख तक इसे लगा सकते हो।
और पौधे से पौधे की दूरी व कतार से कतार की दूरी की बात करें तो कतार से कतार की दूरी है जो आपको 1 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिंचाई की बात करें तो इस फसल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, समय पर वर्षा आ जाने पर भी इसका काम चल जाता है। इसमें एक जब फसल पे फल आ जाते हैं या दाने बनने लग जाते हैं तो आप तुरंत इसमें सिंचाई कर दें, और उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतराल में एक और सिंचाई कर दें, जिससे कि आपकी फसल अच्छे उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी, अच्छे बीज और दाने बन जाएंगे। खरपतवार की बात करें तो आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, और आप इसे बिजाई के तुरंत बाद भी पेंडामिथ्रिन की स्प्रे करके खरपतवार को जो 40 से 45 दिन तक रोक सकते हो। फसल की कटाई की बात करें तो ये किस्मों पर ही निर्भर करती है। इसकी जो सामान्य कटाई की जो टाइम है ये 110 से 120 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसका जो कटाई का तरीका है, रागी की जो बल्लियाँ होती हैं उसको दराती से काटकर ढेर बनाकर रखना पड़ता है, और 5 से 6 दिन तक सूखने के बाद आप इसे थ्रेसर से निकाल सकते हो। लास्ट पॉइंट है इसका जो पैदावार व लाभ है, जो इसमें बात करें तो इसकी जो औसतन पैदावार है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है, और जो इसका बाज़ार भाव है 3000 रुपये क्विंटल के आसपास रहता है। अगर पूरे हेक्टेयर की बात करें तो ये लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये हेक्टेयर की जो आमदनी हो जाती है, और जो इसका खर्चा है वो ना के बराबर होता है, लगभग 9 से 10 हज़ार के आसपास आप इसे काट सकते हो खर्चा। जैसे कि बीज हो गया, जुताई हो गई, और सिंचाई का टोटल खर्चा लगाएंगे खाद वगैरह का भी तो 10 हज़ार तक बहुत हो जाएगा। तो आपको 65 हज़ार रुपये लगभग एक हेक्टेयर में जो लाभ है वो हो जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए यह बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप इसे कम सिंचाई वाली ज़मीन में लगाओगे तो भी आपको ये अच्छा मुनाफा देगी जाएगी। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, उन किसान भाइयों का भला हो सके जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, वो इस फसल को ज़रूर लगाएं। और मेरे इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।